गांव में किसान महिलाएं अभी भी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही हैं। महिला किसान चंदा देवी और शीला देवी ने गांव के किसान महिलाओं की समस्याओं को समझते हुए उन्हें विकास खंड में बने एफपीओ में किसान महिलाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता महसूस की है। आपसे चर्चा के बाद इन्होंने पाया कि अगर किसान महिलाएं किसान उत्पादक संगठन से जुड़ती हैं, तो उन्हें किसानी से संबंधित समस्याओं से निपटने में मदद मिल सकती है। चंदा इस विषय पर चर्चा हेतु शीला के घर जाती है। नमस्ते शीला बहन। आओ आओ चंदा बहन, नमस्ते। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कहो कैसे आना हुआ? ऐसे ही सब बहनों से मिलने चली आई। कहाँ है सीता और गीता बहन? कई दिनों से मिलना नहीं हुआ। ना ही समूह के बैठक में या गांव की किसी हाट में कभी मिलते हैं। बैठो बहन। क्या बताएं? वो देखो सीता बहन जानवर का चारा सर पर ढोकर आ रही हैं, और वो देखो गीता बहन जो खेत में पानी लगा रही हैं। मैं भी अभी खेत से ही आ रही हूँ। तुम तो जानती ही हो बहन, हमारी महिला किसानों को काम का दोहरा बोझ उठाना पड़ता है, जिसमें एक तरफ तो हम लोग खेत संभालती हैं और दूसरी तरफ घर और बच्चों की जिम्मेदारी। अब ये सब करने के बाद कहाँ फुर्सत होती है, और फिर इतने काम के बाद थकान भी तो हो जाती है। हाँ बहन, सच कह रही हो। हम महिला किसान खेती में पुरुषों से अधिक काम करती है, फिर भी हमारे काम की कोई पहचान नहीं होती। हमें आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, खेती की नई विधि और फसल के उचित दाम की कोई जानकारी नहीं होती है, एवं साथ ही साथ कृषि कार्य कर रही महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा मेहनताना भी बहुत कम मिलता है। हाँ बहन, और तो और जानकारी के अभाव एवं जमीन का मालिकाना हक न होने के कारण भी हमें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता। हाँ बहन, ये तो ठीक कहा तुमने, पर इसका एक उपाय है जिससे किसान महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो सकता है। उपाय? कैसा उपाय बहन? अरे पिछले दिनों मैं अपने पति के साथ जिले में आयोजित किसान उत्पादक संगठनों के विषय पर कार्यशाला में गई थी, और वहीं पर मैंने किसान उत्पादक संगठन के विषय में विस्तार से जाना, और मुझे तो ये लगता है हम सभी को इस विषय पर सोचना चाहिए। अच्छा बताओ बहन, बताओ। किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ जैसे कि हम इसे कहते हैं, ये छोटे और सीमांत किसानों से मिलकर बनता है। ये संगठन हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है और कृषि को स्थायी बनाने का एक उपाय है, जिससे हमारी कृषि में लागत कम होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही जब हम सभी किसान संगठित होकर अपने उत्पादन एवं उत्पादों को बेचते हैं, तो हमें उत्पादन एवं उत्पाद का उचित मूल्य मिलता है, जिससे हमारी आय में वृद्धि होती है और बिचौलियों से भी छुटकारा मिलता है। इससे हमारी उत्पादकता भी बढ़ती है और हमें अधिक लाभ मिलता है। एफपीओ के सदस्य बनने से हमारे किसान अपनी फसल के लिए अच्छी आय कमा सकते हैं और कृषि से जुड़ी समस्याओं का निदान भी पा सकते हैं। अरे वाह बहन, बड़ी अच्छी बात कही तुमने। क्यों ना हम इस विषय पर सभी किसान बहनों से चर्चा करें और उन्हें किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। हाँ, क्यों नहीं। क्यों ना हम कल ही सभी किसान बहनों की बैठक बुलाएं। कल सबको पंचायत भवन में बुला लो। ठीक है बहन, सभी को सूचित कर देती हूँ। शीला बहन चंदा की ओर देखते हुए बातचीत की शुरुआत करती हैं। सभी बहनों को नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते। आइए बैठिए। कैसी हैं? आप कैसी हैं? हम ठीक है। आप सभी कैसी हैं बहनों? चंदा बहन महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हैं, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। बहन, हम सभी बहनें खेती किसानी से जुड़ी हैं। हम महिलाएं कृषि, पशुपालन और घरों में सबसे कठिन और थका देने वाले काम करती हैं। हम पुरुषों के बराबर कृषि कार्य करते हैं, लेकिन हमें पुरुषों की तरह सही प्रशिक्षण, उन्नत बीज या उपकरण की जानकारी नहीं होती है। साथ ही ना तो हमारी मंडी तक पहुंच है और ना ही वहां की समझ। इसके कारण हमें फसल तैयार होने पर बिचौलियों को या बाजार में औने पौने दाम में बेचना पड़ता है और अच्छी आमदनी से हाथ धोना पड़ता है।
बाजार तक पहुँच न होने का मतलब खेत की कमाई का बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से चला जाता है। साथ ही महिला किसान की तरह पहचान नहीं होती और हम अपने ही खेत में मजदूर की तरह रह जाती हैं। उस पर जलवायु परिवर्तन के कारण कभी बाढ़ तो कभी ओले तो कभी अधिक सूखा तो कभी गर्मी या असमय बरसात के कारण नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए कोई संसाधन नहीं है, न ही हमारी पहुंच सरकारी दफ्तरों या अफसरों तक है, जिसके कारण हमें सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलता। कृषि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद महिलाओं को विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो कि उनकी उत्पादकता और कृषि विकास में पूरी तरह से शामिल होने की क्षमता को सीमित करता है। एकदम सही कहा तुमने बहन शीला। हाँ बहन, बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही बात। महिलाएं अगर कृषि में कार्य ना करें तो किसानी नहीं हो सकती। ये घर से लेकर सरकार तक सभी जानते हैं और इसीलिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन किसान महिलाओं के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। वे किसान संगठनों में महिलाओं को जोड़कर उनकी भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे किसान महिलाओं की समस्याएं दूर हो पाए। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अच्छा, हमने भी सुना है, पर ये किसान उत्पादक संगठन क्या है? हाँ बताइए क्या है? हाँ बताइए ना, क्या है बहन? किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कुछ और नहीं बल्कि किसानों द्वारा बनाया गया एक स्वयं सहायता समूह है, जो संस्था या कंपनी की तरह कार्य करती है, जहां किसान ही किसान की मदद करते हैं। इन किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मिशनरी, उन्नत कृषि तकनीक, आधुनिक खेती पर विविध कृषि प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ाव, आर्थिक मदद और तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि किसान का मनोबल बढ़े और वो खेती में बिना किसी अड़चन के बेहतर कार्य कर सके। ये किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। छोटे और सीमांत किसानों को ये सभी कृषि संबंधित निवेश किफायती दरों पर उपलब्ध करवाते हैं, जिससे खेती करना और भी आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, ये किसानों को सस्ती दरों पर लोन भी उपलब्ध करवाते हैं। ये समूह फसल बिक्री के दौरान उपज की पैकेजिंग और यातायात में भी किसानों की मदद करते हैं। इससे कृषि बाजार में किसानों का रुतबा बढ़ता है और बिचौलियों द्वारा होने वाले शोषण पर भी रोक लगती है। कुल मिलाकर किसान उत्पादक संगठनों के कार्यशाली किसानों को स्वास्थ्यकरण प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहती है। जब महिला किसान इन समूहों से जुड़ती है तो उनकी पहचान और समूह की सेवा और कमाई पर हक किसी भी अन्य किसान सदस्य की तरह होते हैं। हाँ, और तो और किसान महिलाएं और खासकर भूमिहीन किसान भी आसानी से शेयर की राशि जमा करके शेयर धारक बन सकते हैं और इसमें जुड़ सकते हैं। क्यों चंदा बहन? हाँ, जब किसान उत्पादक संगठनों को इन सभी गतिविधियों से लाभ होता है, वह किसान उत्पादक संगठन के संचालक के अतिरिक्त लाभ शेयर धारकों के बीच साल के अंत में बांट देते हैं। बिल्कुल सही। जो महिला शेयर धारक महिला किसानों की भलाई और संगठन के विकास के लिए काम करेगी, उन्हें एफपीओ के निर्देशक मंडल के रूप में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है, जिससे उन्हें नई पहचान मिलेगी, सम्मान भी बढ़ेगा। महिलाओं को मिले बराबरी का हक तो बदल देगी हमारी सूरत। हम लोगों की कृषि में स्थिति और सीरत को बेहतर करने का ये एक सुनहरा मौका है। तो फिर देर की इस बात की, सब बहनें जुड़ जाए किसान उत्पादक संगठन से। हाँ बहन, जुड़ जाएंगी। हाँ।